सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से जंग नहीं, किसी इदारे से जंग लड़ना नहीं चाहते। एतराज़ 2018 इलेक्शन के नताइज पर है। इलेक्शन में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, जिसे हक़ हुक्मरानी नहीं था उसे हक़ हुक्मरानी क्यों दिया गया। ब्रॉडशीट ने इस हुकूमत का भांडा फोड़ दिया है। मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ। ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के सवाल पर कहा कि अगर इलेक्शन नहीं लड़े तो सेनेट में इन नाअहलों से भर जाएगा। इब्तिदा में सोची थी कि इस्तीफे आ जाते हैं, सिर्फ असम्बली टूट जाती है तो फिर सेनेट का हल्का इंतखाब खत्म हो जाएगा, लेकिन आईनी माहिरीन की राय थी कि इलेक्शन फिर भी होंगे। इसके बाद हिकमत अमली तब्दील करना पड़ी। फजलुर रहमान की नैब पर भी तनकीद, कहा नैब का हरबा ठुस हो चुका, अब नैब खुद खतरे में है, जो हुकूमत आएगी इसे खत्म कर देगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पहले ही पता था कि अपोजिशन का इस्तीफे देने का इरादा नहीं, ये इस्तीफे नहीं देंगे, सिंध की हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे। अब कह रहे हैं इस्तीफे मुनासिब वक्त पर देंगे। इस्तीफे देने का मुनासिब वक्त 2023 है। बोले बाअसर अफराद से कब्जा छुड़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मुअस्सर कार्रवाई की। करप्शन को रोकना इमरान खान की तरजीहात में से है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक आईनी तरमीम नाकाम बनाने के लिए ऑपोजिशन की कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIFA के रहनुमाओं के राबते दोनों ऐवानों से तरमीम की मंजूरी रोकने की हिकमत अमली पर गौर। कानून के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। पीर को कौमी असम्बली इजलास से पहले ऑपोजिशन जमातों में मजीद मशावरत होगी। शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत का तरमीमी बिल जल्दबाजी और बदनीयती पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने अरकान को तरक्याती बजट नहीं रिश्वत दी है। ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन के TORs भी जारी। TORs के मुताबिक कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्रुरी और मुआहिदों की छानबीन करेगा। ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म से मुआहिदों की मनसूखी की वजूह का पता चलाएगा। कमीशन 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्रुरी मुस्तरद कर दी। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सवाल यह है हुकूमत शेख अजमत सईद को ही लाने पर क्यों बज़िद है। 1 मैन कमीशन ही बनाना है तो शहजाद अकबर और किराए के तर्जुमान भी इसमें शामिल कर लें। ये इकदाम आइन, कानून, इंसाफ का कातिल और शेयर मांगने वालों को बचाने की कोशिश है। हुकूमत ब्रॉडशीट में पकड़े गए चोरों, कमीशन खोरों को सजा देने में संजीदा नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, हक और सच के लिए तकालीफ बर्दाश्त करना और डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बहतान तराशी करना आसान है, इसका भी एक यौम हिसाब है। साजिशियों को बेनकाब करने के कुदरत के अपने तरीके हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का मुखालिफिन को पैगाम, कहा अब खोखर पैलेस और जाती इमरा पैलेस नहीं बनेंगे। इमरान खान आ गया है, अब गरीब का घर बनेगा, हम गरीबों के घर बनाकर दिखाएंगे। आसान शराइत पर कर्जे देंगे, कहा मोटी गर्दन वाला ही कर्जा चोरी करता है। शहबाज गिल की लाहौर की सेशन कोर्ट आमद पर गुफ्तगू। सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समात पर उनकी बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान मजीद 18 अशिया महंगी हो गई। चिकन, लाल मिर्च, घी और लहसुन की कीमतें बढ़ गईं। दाल मसूर, दाल मूंग, दाल चना और चावल की कीमतें और भी बढ़ गईं। गुड़, मटन और साबुन की कीमत में भी इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 26 रुपए 73 पैसे फी किलो इजाफा हो गया। कुकिंग ऑयल की औसत कीमत 10 रुपए 8 पैसे फी किलो बढ़ गई। एक हफ्ते में टमाटर की फी किलो कीमत 19 रुपए और अंडे की फी दर्जन औसत कीमत 12 रुपए 67 पैसे कम हो गई। बेनज़ीर और आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर की रुखसती की तकरीब। बिलावल हाउस कराची में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के अरकान और दीगर सियासी शख्सियात की शिरकत। आने वाली खवातीन मेहमानों के मैचिंग मास्क तवज्जो का मर्कज़। लोग फनकारों की परफॉर्मेंस में भी रौनक बढ़ा दी।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी का जश्न। लियारी के ककरी ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल, तकरीब कुछ देर में शुरू होगी। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत भी शरीक होगी। इलाकाई गुलकार फन का मुजाहिरा करेंगे। मैदान में स्टेज तैयार, मेहंदी, रिवायती डांडिया समेत दीगर रस्में भी होंगी। आतिशबाजी भी की जाएगी। ककरी ग्राउंड लियारी में बेनजीर भुट्टो आसिफ अली जरदारी की शादी की तकरीबात भी हुई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कोवैक्स की जानिब से जून 2021 तक 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन डोज फराहमी का ख़त्म मिल गया है। एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन फरवरी से मिलना शुरू होगी। मार्च तक 6 मिलियन वैक्सीन की खुराकें मिल जाएंगी। मुल्क भर के साथ साथ सिंध में भी पीर से स्कूल्स मुकम्मल SOPs के साथ खुलेंगे। मैट्रिक इम्तिहानात 1 जुलाई और इंटरमीडिएट के 28 जुलाई से होंगे। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। 3 घंटे के बजाय इम्तिहानात का 2 घंटे का वक्त होगा। 30% लॉन्ग और 20% शॉर्ट सवालात दिए जाएंगे। MCQs को 50% कर दिया गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा 7000 कॉलेज असातिज़ा के टेस्ट करवाए गए। 233 मुस्बत आए। 1500 के नताइज का इंतजार है। कराची के सरकारी कॉलेजेस में कोरोना वायरस फैलने लगा। अब गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अमले के 32 अफराद कोरोना में मुब्तला। महकमा तालीम के मुताबिक मुतासर अफराद करंतना में है। इससे पहले सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में 58 और शहीद मिल्लत कॉलेज में 21 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। सिपला का मुतासर कॉलेजेस तदरीसी अमल मुअत्तल करने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में उतार चढ़ाव। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 5% से ज़ायद रही। एक दिन में कोरोना से मजीद 65 अफराद का इंतकाल। मजीद 2179 अफराद वायरस से मुतासिर। चीन से कोरोना से बचाव की वैक्सीन की पहली खेप कल पहुंचने का इम्कान। वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचाने के लिए हिकमत अमली तब्दील। वैक्सीन के लिए दरकार खास दर्जा हरारत के बायस PIA तैयारी के बजाय ये C-130 के जरिए पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। मुआशी आशारियों में बेहतरी के बावजूद 2% पाकिस्तानी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाने में कमी पर मजबूर। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। अखराजात पूरे करने के लिए सस्ती ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से कम होकर 3% पर आ गई। रिश्तेदारों से उधार मांगकर घरेलू अखराजात पूरे करने वालों की शरह 21% से 13%। असासे बेचकर घर के अखराजात पूरे करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 7 से कम होकर 4% रह गई। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के पाकिस्तान सफ़र से मुतल्लिक सिविल एविएशन के नए SOPs जारी। पाकिस्तान सफ़र से 72 घंटे कबल PCR टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार। C कैटेगरी मुमालिक में मौजूद पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स, सिफारतकार और उनके अहल खाना, नाइकॉप और POC कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान वापसी के अहल होंगे। नोटिफिकेशन 1 से 28 फरवरी तक नाफिज रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 फरवरी को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में कायम बेंच ने मुल्जिमान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत के साथ फरीक बनने का फैसला। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच बनाने की इस्तिदा की जाएगी। डैनियल पर्ल केस में मुल्जिमान की बरियत के फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक मुल्जिम अहमद उमर शेख पर अमरीका में मुकदमा चलाने को तैयार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। एंटनी ब्लिंकन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खदशात का इजहार। मुल्जिमान की सजाओं को यकीनी बनाने पर जोर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा इंसाफ की फराहमी के लिए कानूनी तकाजों की मुकम्मल पासदारी दोनों ममालिक के मफाद में है। वजीर खारजा ने इससे मुतल्लिक किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया।
मुल्तान में बेटी को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले डॉक्टर के भाई की पुरस्कार मौत। खाली घर के किचन से झुलसी हुई लाश मिली। डॉक्टर मुहिब 3:45 बजे गुलशन सखी सुल्तान में अपने दूसरे घर गए। नंबर बंद मिला तो अहलिया ने पड़ोसी से राबता किया, जिसने घर से जलने की बू आने की इतला दी। किचन से शौहर की जली हुई लाश मिली। डॉक्टर मुहिब सलीम की बेवा कॉर्पोरेट रिपोर्ट में मौक़िफ़। डॉक्टर मुहिब के भाई और भतीजी की मौत का मामला भी हल तलब। चंद रोज़ पहले डॉक्टर अजहर ने बेटी को गोली मारकर खुदकुशी की थी, वजह सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से हट गया। हुकूमत साबिक दौर की फाश गलतियों और खराबियों को दूर कर रही है। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर पूरी तवज्जो है। उस्मान बुज़दार का छांगा मांगा का अचानक दौरा, इंतजामिया लाइल्म रही। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। ननकाना की तहसील शाहकोट के घर में 4 खवातीन का कत्ल। तेज धार आले से मौत के घाट उतारा गया। पुलिस को शुबा है कि घर के फर्द ने मां, बीवी, बहन और भाभी को कत्ल किया। मुलजिम की गिरफ्तारी और कत्ल के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात शुरू। रवा साल मुल्क में मौसम सरमा तवील होने का इम्कान। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री से ज्यादा रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल से बालाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। अगर छोले वाले का अकाउंट है तो नैब का क्या लेना देना? सेनेट के डेप्यूटी चेयरमैन सलीम मानवीवाला का सवाल। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि जाली अकाउंट की ब्रीफिंग अदालत को कौन दे गया? बैंक में खुलने वाला कोई अकाउंट जाली नहीं होता। सिस्टम की खराबियां हैं, इन्हें दुरुस्त करें। नैब को प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में नैब की मदाखलत पर लोग ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर देंगे। इनके पास नैब की बहुत शिकायत आती हैं। चेयरमैन नैब इन पर जितने केसेस बनाना चाहते हैं शौक से बनाएं। वो सियासतदान है लेकिन बिजनेसमैन पर केसेस ना बनाएं। ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन नहीं, इमरान नियाजी के खिलाफ रेफरेंडम बन गया है। नून लीग के एहसन इकबाल का गुजरावाला में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, अगर आपने इमरान खान की जमानतें जब्त करवा दी तो हमें लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, 19 फरवरी को इन्हें धांधली करने नहीं देंगे। इंतजामिया ने अगर किसी को गिरफ्तार किया तो हालात की जिम्मेदार खुद होगी। स्कोर बना है ज़्यादा, वो तो जो जस्टिस सिस्टम है के ऊपर जो परसेप्शन है उस पर नीचे गया है। और बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं कि जो जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म लाने का हमारा वादा था वो पूरा नहीं हुआ। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा जो है कैबिनेट में लॉ मिनिस्ट्री को कह चुके हैं कि वो इसके ऊपर अमली इक़दाम करे, लेकिन बहरहाल वो मामला स्लो है और उसके ऊपर डेफिनेटली हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म कई बार वज़ारत कानून को इस्लाहात लाने का कह चुके मगर इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। माजी की हुकूमतों में मुनशियात फरोशों को सियासी पुश्तनाही हासिल थी। पंजाब को मुनशियात से पाक करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बनी गाला से अवामी नशा बिकता है। ये अवामी नशा अवाम के दर्द, सोशल वेलफेयर और पनागाहों से जुड़ा है। जाती उमरा महल बनाने के नशे में मुब्तला है। कराची को हक दो मुहिम के तहत जमात इस्लामी के शहर भर में 50 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाजी धरने। शाहराह कायदीन पर मरकजी धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि कराची के हकूक़ का नारा लगाने वालों ने मरदमशुमारी पर समझौता किया। MQM ने वजारतों के कराची के हकूक़ का सौदा किया।
फ्रॉड मरदमशुमारी की मंजूरी वफाकी काबीना कैसे दे सकती है? बोले हुक्मरान 50 मकामात पर पुराने धरनों की बात सुनने को तैयार नहीं तो क्या सड़कें बंद कर दें? काफली के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए पार्टी लीडरान को यूनियन काउंसिल की सतह पर भरपूर तैयारी की हिदायत जारी कर दी। कहा पार्टी के लिए बेहतरीन खिदमात पेश करने वाले कारकुनों को आगे लाएं। FPR ने जुलाई तक जनवरी के लिए मुकर्रर हदफ से 20 अरब रुपए ज़्यादा रेवेन्यू हासिल कर लिया। हदफ 2550 अरब था, रेवेन्यू हासिल किया 2570 अरब रुपए। FPR के मुताबिक 30 जनवरी 2021 तक इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करवाने वालों की तादाद 25,20,000 हो चुकी। टैक्स गोशवारे दाखिल करवाने वालों की तादाद में 9% इजाफा हुआ है। मुआशी तरक्की के बायस रेवेन्यू के हसूल में मजीद बेहतरी की तवक्को है। चीन के शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए तैयार दूसरे O-54 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। पाक बहरिया के कॉमोडोर अजफर हुमायूं तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का, ना छोड़ इसे। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। जियो टीवी के नए ड्रामा खुदार मोहब्बत के ओरिजिनल साउंड ट्रैक ने रिलीज होने के साथ ही धूम मचा दी। यूट्यूब पर चंद घंटों में 1 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। ड्रामे के लिए तजस्सुस मजीद बढ़ गया। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला खातवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल खुदार मोहब्बत का शायकीन को शिद्दत से इंतजार। ड्रामा कब नशर होगा जानने के लिए जुड़े रहिए जियो के साथ।